सो हाय एवरीवन, दिस इज सी एस रोहित गोस्वामी और मैं आपके लिए एक बेसिक चीज लेकर आ चुका हूं जो आपकी लाइफ में एडवांस इम्पैक्ट देने वाली है। बेसिक से एडवांस जाने के रास्ते में आज का हमारा टॉपिक है कि हाउ टू सर्च अ रेगुलेशन एंड हाउ टू रीड। अब आप बोलेंगे कि हमको पढ़ते आता है, सर्च करते आता है, तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देके बताता हूं कि जो बेसिक गलती हर कोई कर रहा है जो आपको नहीं करना है। अभी की एडवांस लाइफ में किसी को भी कुछ भी आंसर चाहिए रहता है तो उनके सो कॉल्ड चैट जीपीटी से पूछ लेता है या फिर गूगल पर सर्च करके अपना आंसर निकाल लेता है। यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। मैं आपको लाइव एग्जांपल देकर बताता हूं। आप चैट जीपीटी पर जाकर अपने बेस्ट फ्रेंड से सिर्फ इतना पूछ लेना कि व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर इंटीमेशन ऑफ रिकॉर्ड डेट एज पर रेगुलेशन 60 ऑफ सेबी एलओडीआर। आपको वो आंसर दे देगा 7 डेज। बस यही गलती हो जाती है। अब देखो, अगर आप सेबी रेगुलेशन में जाकर सेबी एलओडीआर में पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि वो डेट 7 डेज नहीं 3 डेज हो चुकी है। वो डेट अमेंड हो चुकी है, लेकिन आपका बेस्ट फ्रेंड अभी भी अपडेटेड नहीं है। जब तक आप उसकी मेमोरी में ये नहीं डाल दोगे कि भाई ये 3 डेज हो चुका है, आपको वो 7 डेज ही बताते रहेगा। तो चैट जीपीटी हमको नहीं सिखा रहा है, हम उसको सिखा रहे हैं। एक और एग्जांपल देता हूँ। जनरली हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी हमको सर्च करना होता है, फॉर एग्जांपल सेबी एलओडीआर अगर हमको खोलना है तो हम लोग क्या करेंगे, अपने बेस्ट फ्रेंड गूगल के पास जाएंगे और लिखेंगे सेबी एलओडीआर रेगुलेशन। जो फर्स्ट या सेकंड पर आएगा हम क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे और अपना आंसर ढूंढ लेंगे। बस यहीं पे एक और बड़ी गलती हो जाती है। अगर गूगल पे आप सेबी एलओडीआर लिखोगे तो आपको वो 2022-2023 में जो लास्ट अमेंड हुआ है आपको वो खोल के देता है, ना कि लेटेस्ट अमेंडेड 2026 वाला। तो इससे बचने के लिए आपको यह करना है कि एग्जैक्ट जहां पे रेगुलेशन है वहां पर जाकर उसको सर्च करना है, वहां पे जाकर उसको ओपन करना है। अगर आपको एलओडीआर निकालना है या फिर सेबी की कोई भी रेगुलेशन निकालना है तो आप सेबी की साइट पे जाओ, रेगुलेशंस में जाकर वहां पे सर्च करो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस। आपके पास अमेंडेड आ जाएगा एलओडीआर। वहां पे ब्रैकेट में आपको डेट भी दिखाएगा कि क्या लास्ट अमेंड हुआ है। तो हमको 2026 या लेटेस्ट अमेंडेड एलओडीआर खोलना है, ना कि गूगल का 2022 से 23 वाला। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। क्लाइंट ने सिर्फ इतना पूछा कि लिस्टेड कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी के कैजुअल वैकेंसी की क्या रेट है। मतलब अगर कंपनी सेक्रेटरी रिजाइन हुआ है तो नया कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने का ड्यू डेट क्या है। अब अगर हम यहाँ पे हमारे गूगल का हेल्प लेकर सेबी एलओडीआर सर्च करेंगे, 2022 वाला एलओडीआर देखेंगे तो वहां पे कुछ कैजुअल वैकेंसी का डेट ही नहीं है। मतलब अपॉइंटमेंट के बारे में बता के रखा है, लेकिन कैजुअल वैकेंसी कब फिल करना है ये नहीं बता रखा है 2022 में। तो हम लोग क्या सोचेंगे कि यार एज पर कंपनीज एक्ट अगर ये 6 मंथ है तो यहाँ पे भी 6 मंथ ही होगा। अगर हमने क्लाइंट को या मैनेजमेंट को रिप्लाई कर दिया कि लिस्टेड कंपनी के केस में 6 मंथ का टाइम है, तो कितना बड़ा नॉन कंप्लायंस हो जाएगा। पर अगर हम यहीं पे हमारी प्रोसेस फॉलो करेंगे कि सेबी रेगुलेशंस में जाकर एलओडीआर निकाल के अगर हम रेगुलेशन 6 पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि यहाँ पे लिस्टेड कंपनी को कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए 3 मंथ है। मतलब एज पर कंपनीज एक्ट 6 मंथ, एज पर एलओडीआर 3 मंथ। अगर अनलिस्टेड कंपनी है तो आपको 6 मंथ में कैजुअल वैकेंसी फिल करना है, और अगर लिस्टेड कंपनी है तो आपको कैजुअल वैकेंसी 3 मंथ में फिल करना है। तो अगर आप सोचिए कि हम हमारी अगर ओल्ड प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो कितना नॉन कंप्लायंस होगा, और अगर हम हमारी सिंपल और सही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आप ही कॉर्पोरेट हीरो और हीरोइन कहलाओगे। तो हाँ, आपको रीड करते तो आता है, सबको पढ़ते आता है, लेकिन सही प्रोसेस से पढ़ते बहुत कम लोगों को आता है। आपने ये वीडियो देख लिया है, आपके पास सही प्रोसेस पहुंच चुकी है, आप यही प्रोसेस फॉलो कीजिए और नॉन कंप्लायंस से बचिए। मैं से बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस इस सीरीज में आपको बताने वाला हूं। सो बेसिक से एडवांस के रास्ते में आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए। माय नेम इज रोहित गोस्वामी एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।